दोस्तों सलाम नमस्कार सत श्री अकाल, क्या हाल चाल? ऑल गुड जी, मैं भी अच्छा हूँ। एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल पर और इस प्यारी सी वीडियो में। इस वीडियो में दोस्तों ऐसी ऐसी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ, ऐसे ऐसे फैक्ट्स मैं आपको बताने वाला हूँ जिसको जानने के बाद ना आपके होश उड़ जाएंगे। सच्ची बोल रहा हूँ। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज वीडियो को एंड तक देखिएगा, ठीक है? और लाइक करना न भूलें। आ जाइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है? दूसरी बात तो हम सभी जानते हैं कि समय सबका बदलता है। जी हाँ, अच्छे समय के बाद बुरा समय आता है और बुरे के बाद अच्छा समय भी आता है। ये साइकिल है जो कि चलती रहती है। आपको लग रहा होगा यार आज मैं मतलब क्या ज्ञान दिए जा रहा हूँ, हैं? दोस्तों मैं आपको बता दूं, पहला फैक्ट एक ऐसे इंसान का है जो कि सबसे ज्यादा ज्ञानी है। बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर पोप जॉर्ज मारियो बर्गोग्लो की। दोस्तों आजकल आप इनको जहां भी देखते होंगे ये हर जगह शांति का संदेश देते हैं, लोगों को जीवन जीने का सही तरीका बताते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, इनकी स्थिति एक समय इतनी खराब थी कि किसी लोकल नाइट क्लब में बाउंसर का काम किया करते थे। जी हाँ, इसके अलावा ये होटल में भी वेटर का काम कर चुके हैं। अब वही समय है, समय आपसे सारी चीजें करवा देता है, लेकिन समय बदलता है, इनका भी बदला है। वेल दोस्तों, क्या आप जानते हैं दुनिया में एक ऐसा देश भी है जहां पर अगर आपने गलती से भी अपने पासवर्ड को भाई साहब किसी के संग शेयर कर दिया तो समझिए आपको जेल जाने से कोई रोक नहीं सकता है। जी हाँ, इस देश में अगर आपके पासवर्ड को किसी ने भी किसी चीज से लॉग इन किया तो समझिए लॉग इन करने वाला तो गया और पासवर्ड बताने वाला भी गया। जी हाँ, ये कंट्री है अमेरिका। इस देश में रूल्स बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं। वैसे ये नियम हमारे देश में नहीं है, लेकिन ऐसा सुनने में आ रहा है कि ऐसा हो सकता है क्योंकि साइबर क्राइम बहुत ही भयंकर तरीके से बढ़ रहा है। बट अगर आप अमेरिका में हैं तो ऐसी मिस्टेक मत कीजिएगा। दोस्तों हमारे देश में अक्सर ये हमको देखने को मिलता है कि जिस भी एक्टर को हम प्यार करते हैं उसका भाई साहब मंदिर बना दिया जाता है ना? साउथ इंडिया में सबसे ज्यादा एक्टर्स और सुपरस्टार्स के मंदिर बनाए जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं दोस्तों, दुनिया में एक ऐसी भी जगह है जहां पर फुटबॉलर डेविड बेकहम का मंदिर बनाया गया है। जी हाँ, जो लोग फुटबॉल से प्यार करते हैं वो लोग इनके बारे में जानते हैं। ये इंग्लैंड के कप्तान रह चुके हैं। आप ये देखिए इनके मंदिर का नजारा। ओहो क्या बात है, बैंकॉक में है। इस मंदिर में भाई साहब इनकी मूर्तियां लगी हुई हैं और साथ ही कैप्टन अमेरिका और सुपरमैन की इमेजेस भी लगवाई गई है। वाकई में ये मंदिर अपने आप में अनोखा है। कोई हमारे शक्तिमान की भी लगा दे तो मजा आ जाए। आगे बढ़ते हैं। देखिए केक तो आप खाते ही रहते हैं, जब भी किसी का बर्थडे होता है, पार्टी होती है तो भाई केक तो आते ही आता है। लेकिन क्या कभी आपने किसी केक को आसमान से उतरते हुए देखा है? जी हाँ, आसमान से उल्टी तरफ। आप कहेंगे भाई साहब मैं यहाँ 2-4 लगा के आया हूँ, लेकिन देखिए ऐसी बात नहीं है। अब जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ उसको देखने के बाद आप चौंक जाएंगे, हैरान हो जाएंगे। आप ये देखिए, यहाँ पर एक सेलिब्रिटी की शादी हो रही है और यहाँ जो केक का इस्तेमाल किया गया है वो कोई ऐसा वैसा केक नहीं है, बल्कि ये है दोस्तों $24,000 का केक, जिसको छत पर ऐसे टांग दिया गया था जैसे मानो झालर हो। वाकई में बहुत ही स्पेशल केक था यार। कुछ ऐसे अरेंजमेंट किया गया कि केक का एक भी टुकड़ा नीचे नहीं गिरा। ऐसे दोस्तों हर देश की अपनी एक कहानी होती है यार, लेकिन आज मैं आपको स्वीडन देश के बारे में ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जो कि हमारे रोमांटिक भाइयों के लिए बड़ी जरूरी है। नहीं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इस फैक्ट को आप गौर से सुनिए ताकि आपकी जिंदगी में मान लीजिए कभी कोई स्वीडन की लड़की आती है तो आप उसे ठीक से अपने दिल की बात बता सकें। दोस्तों स्वीडन की लड़की को आप कभी भी ये बात ना कहें किस, क्योंकि आप जानते हैं क्योंकि स्वीडन में भाई किस का मतलब होता है सुसु, और आप जानते हैं वहीं पुश को स्वीडन में किस कहा जाता है। जी हाँ, किस करना तो स्वीडन की लड़की को कहिए बेबी पुश में, फिर आपको मिलेगा चुम्मा। दोस्तों क्या कभी आपने रॉबर्ट चेज़िब्रो का नाम सुना है? अगर नहीं सुना तो कोई बात नहीं, देखिए वैसलीन के बारे में तो आप अच्छे से जानते ही हैं। ये वैसलीन के फाउंडर हैं। जी हाँ दोस्तों, किसी किसी इंसान को अपने प्रोडक्ट से यार बहुत प्यार होता है, शायद अपने बच्चे की तरह वो प्यार करते हैं। आज मैं आपको बताना चाहूंगा ये अपने प्रोडक्ट को खाते थे। बिल्कुल सही सुना आपने, खाते थे। इनका ऐसा मानना था कि वैसलीन दुनिया की सबसे बेस्ट हीलिंग क्रीम है और ना ये सिर्फ आपके फटे हुए पैरों को, फटे हुए होंठों को ठीक कर सकती है, बल्कि अगर आप इसे खा लें तो ये आपको अंदर से हेल्दी भी कर सकती है। नहीं देखिए, ऐसा मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ, ऐसा इनका कहना था, आप ऐसा कीजिएगा मत, ठीक है? ये रोज 1 चम्मच वैसलीन खाते थे और 96 सालों तक जिंदा रहे। लेकिन फिर रिपीट कर रहा हूँ, आप ऐसी मिस्टेक मत कीजिएगा। दोस्तों मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ एक ऐसी महिला से जिसने दुनिया को बता दिया कि अगर आप अपने आप पर भरोसा करेंगे और किसी भी नेगेटिव पर्सनैलिटी की बात नहीं सुनेंगे तो आपकी लाइफ बहुत ज्यादा अच्छी हो सकती है। इनका नाम है नेहा कैम। ये दुनिया की सबसे पॉपुलर मॉडल्स में से एक हैं। आप देखिए इनको और आपको समझ में आ जाएगा इन्होंने लोगों की मेंटालिटी को किस तरह से चेंज किया है और बताया कि सिर्फ गोरी महिलाएं ही मॉडलिंग नहीं कर सकती हैं। आप जानते हैं अगर ये एक प्रोडक्ट साइन करती हैं तो कितने रुपए लेती हैं? भाई साहब लाखों डॉलर्स लेती हैं। जी हाँ, इनका सफर बिल्कुल भी आसान नहीं रहा है। इनकी जिंदगी के कई साल रिफ्यूजी कैंप में ही बीते। कई लोगों ने इनके बारे में भाई तरह तरह की बातें की, अब लोगों का काम है बोलना, लेकिन अंत में जीत इनकी ही हुई क्योंकि इन्होंने किसी की बात को अपनी दिल पे नहीं लगाया और ये बन गई सुपर मॉडल। तो लोग बोलते हैं आप उनको बोलने दो, आपका विजन क्लियर होना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखें, ठीक है? दोस्तों क्या आप आमिना एपेंडिवा के बारे में जानते हैं? अगर नहीं जानते तो मैं बता दूं, ये एक सुपर मॉडल हैं। आप देखिए इनको, इनकी बॉडी का एक एक हिस्सा जो है वो जेड वाइट है। जी हाँ, कहने का मतलब ये है कि ये पूरी तरह से सफेद है। इनकी बाल से लेकर इनकी जो आंखें हैं सारी चीजें सफेद हैं।
दोस्तों आपको बता दूं, इन्हें दो ऐसी बीमारियां हैं जो कि बहुत ही कम देखने को मिलती हैं। इस बीमारी का नाम है दोस्तों एल्बिनिज्म और हेटेरोक्रोमिया। कहते हैं इस बीमारी की वजह से आज इनका एक एक बाल सफेद हो गया है, साथ ही इनकी आंखों का रंग भी अलग है। आप देखिए, इनकी एक आंख एक ब्राउन कलर की है, दूसरी ब्लू कलर की। दोस्तों आपने इंग्लैंड की महारानी के बारे में तो सुना ही होगा, जिनका नाम है एलिजाबेथ। इन्हें दुनिया भर में एक अलग ही नजर से देखा जाता है। सबको ऐसा लगता है कि भाई ये महारानी है, यानी कि इनकी जो लाइफ है बहुत ज्यादा मस्ती वाली होगी। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, एलिजाबेथ कभी मैकेनिक रह चुकी हैं। जी हाँ, इनफैक्ट वो सेकंड वर्ल्ड वॉर में अपने देश के लिए ट्रक भी चला चुकी हैं। सबको लगता होगा एलिजाबेथ सोकर उठी और ब्रिटेन की महारानी बन गई, लेकिन ऐसी बात नहीं है भैया। हर इंसान को अपनी पोजीशन को देखिए प्रूव करना पड़ता है। अच्छा भाई लोगों, क्या आप जानते हैं दुनिया का वो ऐसा कौन सा देश है जहां पर लड़कियों को पीरियड से रिलेटेड सारी मेडिकल सुविधाएं फ्री मिलती हैं, एकदम मुफ्त? ऐसा काम अब तक सिर्फ एक ही देश ने किया है। आपको बताना चाहूंगा, इस देश का नाम है स्कॉटलैंड। आपको जानकर हैरानी होगी, यहाँ पर 2016 से ही इस बिल को पारित कर दिया गया कि महिलाओं की पीरियड से रिलेटेड सारी चीजें बिल्कुल फ्री मिलेगी। क्या बात है! हमारे देश में तो सिर्फ पैडमैन मूवी ही बनी है, ऐसी चीजें कब होंगी अभी पता नहीं। दोस्तों क्या आपने कभी भी सोटो कॉकटेल के बारे में सुना है? आपको हंसी आ रही होगी, आप कहेंगे यार बहुत सारी कॉकटेल के बारे में सुना है, लेकिन ये कौन सी हमसे बच गई? दोस्तों मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ दुनिया की सबसे अलग किस्म की कॉकटेल, जिसमें मिलाए जाते हैं इंसान के टो। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। इस तरह की कॉकटेल कनाडा के डॉसन शहर में लोग पीते हैं। कहा जाता है यहाँ पर ठंड की वजह से एक बार एक इंसान का जो टो था वो खराब हो गया, और उसके बाद से ना जाने भाई उसे क्या सूझी, उसने उस कटे हुए अंगूठे को दारू में मिलाकर पी लिया। आपको यकीन नहीं होगा, आज ये रिवाज इस शहर में पिछले 42 सालों से चलता हुआ आ रहा है। जी हाँ, पता नहीं क्यों लोग दारू में अंगूठा मिलाकर पीते हैं, हालांकि अंगूठे को अंदर निकला नहीं जाता यार। वैसे इस तरह के काम की उम्मीद भाई साहब चीन वालों से थी, लेकिन कनाडा वाले भी करते हैं। दोस्तों आपको बॉलीवुड की एक फिल्म है जिसका नाम था दम लगा के हाइशा, आपने देखी होगी। इसमें आयुष्मान खुराना है, हाँ वही जिसमें अपनी मोटी बीवी को वो कंधे में लेकर भागते हैं। आपको लग रहा होगा यार ये तो सिर्फ स्टोरी थी, लेकिन मैं आपको बता दूं, फिनलैंड देश में ये रियल में कंपटीशन होता है। जी हाँ, यहाँ पर हस्बैंड को अपनी वाइफ को कंधों पर उठाकर भागना पड़ता है, और सबसे मजेदार बात तो ये होती है कि जो भी जीतता है उन लोगों को उनकी वाइफ के वेट की जितनी बियर भाई साहब बिल्कुल फ्री में दी जाती है। ये मेरे ख्याल से पहला ऐसा कंपटीशन है जहां पर आपको आपकी बीवी के मोटे होने से कोई दिक्कत नहीं होगी, बल्कि आप कहोगे एक काम कर और खा है और खा। वैसे कोई मोटा हो या पतला हो उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, ठीक है। दोस्तों बात करेंगे यहाँ पर जापान के लोगों की। एक्चुअली में यार ये लोग बहुत क्रिएटिव होते हैं। मैं आपको बता दूं, जापान में न्यूज़पेपर के साथ ही पौधे के बीज को चिपका कर दिया जाता है। आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? ऐसा दरअसल इसलिए होता है क्योंकि किसी ने मान लीजिए न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद इधर उधर फेंक दिया, तो आप समझिए इस पेपर की मदद से पेड़ खुद ही उग जाते हैं। क्या बात है यार, इसे कहते हैं क्रिएटिविटी और नेचर के प्रति प्यार। हमारे यहाँ तो पेड़ काटे जा रहे हैं यार, बहुत गलत बात है। दोस्तों बात करेंगे यहाँ पर दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक एप्पल कंपनी के बारे में। आज मैं आपको बताता हूँ अपनी टेक्नोलॉजी को बचा कर रखने के लिए, अपने कंप्यूटर से छुपा कर रखने के लिए एप्पल के अंदर ये एक पुलिस की टीम काम करती है। जी हाँ दोस्तों, इस पुलिस का काम ये होता है कि ये बहुत ही चतुराई से हर एम्प्लॉय के आसपास बैठते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कोई एम्प्लॉय कंपनी की कोई इंपॉर्टेंट डिटेल किसी और के साथ शेयर तो नहीं कर रहा। जी हाँ, बड़ी बड़ी कंपनियों में ऐसी बातें होती हैं। अच्छा भाइयों, आपने आज तक पिंकी प्रॉमिस के बारे में सुना होगा कहते हुए लोगों को, है ना? लेकिन आप जानते हैं जापान में इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है? मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपने जापान में किसी से भी किसी चीज के लिए पिंकी प्रॉमिस किया और आपने अगर उसे पूरा नहीं किया तो भैया आपकी उंगली कट सकती है। जी हाँ, ऐसी वहां पर मान्यता है। कहते हैं जापान में प्रॉमिस का मतलब होता है लास्ट वर्ड, और जो इस प्रॉमिस को तोड़ता है उसके हाथ की एक उंगली काट ली जाती है। क्या बात है! इस फैक्ट को सुनने के बाद भाई साहब किसी भी जापानी से ना पिंकी प्रॉमिस बिल्कुल मत करना, ठीक है। दोस्तों हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसे इंसान से जिनके शरीर पर 96% बाल ही बाल हैं। जी हाँ दोस्तों, इनका नाम है यू जेन हुआन। आपको जानकर हैरानी होगी, जब ये 6 साल के थे तभी से इनके शरीर पर बाल आने शुरू हो गए थे। इतना ही नहीं, इसके बाद से ये बाल बहुत ही ग्रो होने लगे और अंत में जाकर ये बाल इनकी बॉडी में पूरी तरह से फैल गए। सबने बचपन में इनको बहुत भला बुरा कहा, लेकिन अंत में इन्हीं बालों की वजह से इन्हें कई बड़ी बड़ी फिल्मों में काम करने का मौका भी मिल गया। अच्छा यार देखिए, जब भी बात चूहों की होती है तो आपको ऐसा लगता होगा इंसानों को परेशान करने के लिए बने हैं, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, कंबोडिया एक ऐसा देश है जहां पर चूहों को बकायदा सैनिक की नौकरी दी जाती है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। जी हाँ, चूहे करते हैं सैनिक की जॉब। कंबोडिया में जमीन के नीचे भाई माइंस पिछे होते हैं और चूहे जमीन के नीचे इन माइंस को सूंघकर पहचानते हैं। क्या बात है! चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्या आपको मालूम है इस दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो कि फ्री गोली सिंड्रोम नामक बीमारी से पीड़ित हैं। यह बहुत ही खतरनाक मानसिक बीमारी होती है। अब आपको लगेगा यार ये होता क्या है, तो देखिए मैं आपको बता दूं, इस बीमारी में इंसान के दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि दुनिया में जितने भी लोग हैं सारे के सारे एक ही इंसान हैं और अलग अलग रूप में आपके सामने आते हैं। मतलब कि इस बीमारी में आपका दिमाग हर इंसान को एक ही मानता है।
आपके दिमाग के हिसाब से एक ही इंसान बार बार चेहरे बदल कर आपके पास आता है। मैं सच कह रहा हूँ, अगर आज के टाइम में आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं तो समझिए आप बहुत ही धनी इंसान हैं, बहुत पैसे वाले हैं। अपनी हेल्थ का ख्याल रखें क्योंकि इससे बढ़ के ना कुछ भी नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आप कोई राय देना चाहते हैं इस वीडियो पर तो बिल्कुल दे सकते हैं। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपसे कोई भी वीडियो ना मिस हो। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर मेरी चैन।